हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है पीएनएस और जीएनएम के एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, एडमिशन टेस्ट के लिए ये आपका फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये फॉर्म पहले फिलअप करना होगा। उसके बाद में आपका अच्छा लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद में आपका पीएनएस और जीएनएम के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आपका ये हो रहा है। ठीक है, तो पीएनएस का एग्जामिनेशन के लिए ये आपका टेस्ट है। उसी के साथ ही साथ आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, जीएनएम टीएसटी हो रहा है। ठीक है, ये आपका 2025 के लिए आपका ये नोटिफिकेशन निकाला गया है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये एडमिशन फॉर्म के लिए जो है कि आपका ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट की जो डेट है, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, ठीक है, टेस्ट के लिए, वो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें इसमें तो एप्लीकेशन बिगिन कब हो रहा है, तो 19 मई 2025 से ये जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 2 जून 2025 तक ही कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 जून 2025 से पहले ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, वरना इस साल का जो आपका ड्रीम है कि जीएनएम करना या पीएनएस करना, तो वो आपका एक साल पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करें कि पहले इसको एमपी पोर्टल से आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, 2 जून 2025 से पहले। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी जो है कि आपका 2 जून 2025 से पहले ही पे कर देना है ना, कि 2 जून 2025 लास्ट डेट है। ठीक है, तो जब आपका फॉर्म फिलअप करेंगे तो लास्ट आपका उसी डे में आपको पेमेंट भी कर देना है। ठीक है, 2 जून 2025 से पहले। ठीक है, लास्ट करेक्शन डेट आपका कब तक दे रखा है, तो करेक्ट करने का जो डेट है वो आपका 7 जून 2025 तक दे रखा है। ठीक है, कि फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी टाइप का कोई भी मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या कोई भी डिटेल्स में मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 7 जून 2025 को। ठीक है, एग्ज़ाम डेट स्टार्ट यहाँ पे बोला गया है कि एग्ज़ाम किस दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 जून 2025 से। ठीक है, 24 जून 2025 से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम आपका 4 से 10 दिन पहले आपका क्या है कि ये एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इन्होंने जो अप्लीकेशन फ़ी रखा हुआ है, जो जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से मध्य प्रदेश से पीएनएस करना चाहते हैं या फिर जीएनएम करना चाहते हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो उनको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, तो 460 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, वही रिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें, रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास आ जाता है, ठीक है, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन आ जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आपका शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स के आपका कैंडिडेट हो गया, फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले कैंडिडेट हो गया, दिव्यांग कैटेगरी वाले। ठीक है, उनको कितना पेमेंट करना है, तो उनके लिए जो पेमेंट रखा हुआ है वो 260 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी में जितने भी आते हैं सबको कितना पेमेंट करना है, दे हैव टू पे ओनली 260 रुपीज़। ठीक है, 260 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। पोर्टल फीस आपको यहाँ पे 60 रुपया है, जो कि आपका इसी में इंक्लूडेड होगा। एमपी पोर्टल से आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, तो एमपी पोर्टल में जो है कि इसके जो चार्ज लगने वाली है 60 रुपया होगा, तो ये आपका इसमें इंक्लूडेड है। दैट्स वाई कि इसी वजह से इसका जो आपका कितना रखा गया पैसा, 460 रुपया और 260 रुपया। ठीक है, पे एग्जामिनेशन फी थ्रू एमपी पोर्टल ऑनलाइन। ठीक है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल से आपको ये करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी का पेमेंट, या फिर आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, और नेट बैंकिंग मोड के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इनके भी अवेलेबल यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एज लिमिट बात की जा रही है कि एज लिमिट आपके जीएनएम और पीएनएस करने के लिए कितनी मिनिमम एज लिमिट मांगी गई है, तो आपका 31/12/2025 को कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एज यहाँ पे 17 ईयर रिक्वायर्ड है, वो भी कौन से डेट से, तो 31/12/2025 को। ठीक है, 17 साल आपकी कंप्लीट हो रही है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं रखा गया। ठीक है, मैक्सिमम एज आपका जितना भी एज हो आप करना चाहते हैं जीएनएम तो आप कर सकते हैं, बट इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर दी मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग एडमिशन टेस्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप चाहते हो तो एज रिलैक्सेशन किसके बेसिस पे दिया जाएगा, तो मध्य प्रदेश का जो प्री नर्सिंग एडमिशन टेस्ट होता है उसके रूल्स जो है, उसके जो नियम है, उसी के आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एमपी प्री नर्सिंग एंड जीएनएम, ठीक है, ये आपका पीएनएसटी और जीएनएसटी का जो एडमिशन डिटेल्स है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो है कि प्री नर्सिंग आपका
पीएनएस करना चाहते हो, ठीक है, प्री नर्सिंग के लिए आपका ये एग्ज़ाम देना चाहते हो, जो कि 4 साल का ये कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो 4 साल का ये कोर्स रहेगा, ठीक है। कोर्स डिटेल यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो है कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 पास, ठीक है। 10+2 आपने पास किए हुए हैं विथ पीसीबी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ में मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन के पेज पे जाकर के इनकी नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमपी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स करना चाहते हो, जीएनएम करना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए आपका 3 इयर्स का आपका जो है कि कोर्स होता है, ठीक है। तो 3 इयर्स का जो आपका जीएनएम का कोर्स होगा, ठीक है, इसमें मिडवाइफरी कोर्स होती है, ठीक है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स होती है। इसमें ट्रेनिंग आपको जो दिया जाएगा, ठीक है, ये 3 सालों के लिए दिया जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो भी आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होनी चाहिए आप, ठीक है। वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये 3-4 जो सब्जेक्ट हैं, है ना, चारों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स की मैं आपका रीड नोटिफिकेशन, इसकी और भी डिटेल्स को आप समझना चाहते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशंस को भी रीड कर सकते हैं। तो ये थी आपका क्या, इनके डिटेल्स कि कितने आपका क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, उसके साथ में आपका यहाँ पे है कि कौन से कोर्स जो है कि कितने साल का होने वाला है, ठीक है। उसी के साथ में बात करें कि आपका इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका पीएनएस और जीएनएम के जो इंट्रेंस टेस्ट है 2025 का, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट इनमें से क्लोज होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट एग्जामिनेशन देने में जाने में आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो आपका सेंटर दे रखा है वो भोपाल है, कैपिटल सिटी दे रखा है भोपाल। अब भोपाल आपका नज़दीक होता है तो भोपाल दे सकते हैं, या फिर इंदौर दे सकते हैं, या जबलपुर, या ग्वालियर, या रतलाम, या रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, ये सब आपके क्या हैं, सेंटर्स है जहाँ पे ये जो है कि इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय ये जो सेंटर्स हैं, जो भी क्लोज सेंटर होगा उसको ही आपको सेलेक्ट करना है, सो दैट ट्रांसपोर्ट में आपकी ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है, ट्रेवल करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को आप जल्दी से फिलअप कर देंगे, ठीक है, बिफोर दी लास्ट डेट से पहले ही, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, ठीक है। इस टाइप के और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के थ्रू, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो गई, गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशंस हो गई, ठीक है, उसके इस टाइप के कंटेंट्स के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।